So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो भाई इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का टारगेट पेपर अपलोड हो रहा है जो कि 2023 के एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग है फॉर सिंध बोर्ड। और याद रखिएगा ये जो टारगेट पेपर है ये आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग होगा जो आपकी अभी पिछले साल ही न्यू बुक आई है। और जो ये वाले जो आपके पेपर्स होंगे ये पहली बार आपके पेपर्स होंगे इस न्यू बुक से। तो इसका जो था एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था स्टूडेंट्स के दिमाग में कि कौन सी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो वो सारे डाउट्स आज आपके टारगेट पेपर में यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आप जल्दी से अगर आप चाहते हैं कि आप टारगेट पेपर को अच्छे से समझ जाएं तो आप जल्दी से अपनी बुक लेकर आएँ और बुक लाकर आप वीडियो लगाकर बैठें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप बुक लेकर आ गए होंगे और जो जो एक्सरसाइजेज मैं बता रहा हूं और उसके जो इम्पॉर्टेंट सवालात बताऊंगा उस पर आपने क्या करना है, आपने टिक लगाना है। और आपने जो मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी दूंगा कि कौन सी जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें नोट डाउन करनी है और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपने एंड तक वीडियो देख रही है, अगर आप स्किप करेंगे वीडियो को तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आप जो है ठीक से चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपकी जो न्यू बुक है उसका फर्स्ट पेपर है। आपने फर्स्ट टाइम पेपर देना है अपनी न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी और अच्छे से समझना है ताकि आप जो अपने फर्स्ट ईयर मैथ्स है उसके अंदर अच्छे मार्क्स ले सकें। तो आए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। तो यूनिट नंबर 1 की जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है वो देखिए शॉर्ट और लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें से MCQs आ सकते हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है तो वो इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs है। और बाकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो शॉर्ट सवालात के लिए इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। फिर एक्सरसाइज नंबर 1.3 की जानिब आते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपने याद कर लेने हैं। बस जो यूनिट नंबर 1 है उसके यही सवालात हैं। अगर आप ये सारे कर लेंगे तो आपका जो यूनिट नंबर 1 है वो 100% हो जाएगा विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो बाकी जो रिव्यू एक्सरसाइजेज है ना, आपने बुक निकाली होगी। देखिए बुक निकालना लाजमी है, किसी के पास नहीं है तो वीडियो को अभी पॉज करें, जाके बुक ख़रीद के लेकर आए और उसमें जो है वो बाकायदा टिक लगाएं जो जो मैं आपको एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस आपको इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो बाकी रिव्यू एक्सरसाइजेज जो है ना आप बुक में देख सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं वो लाजमी करें, वो MCQs के लिए नहायत इम्पॉर्टेंट है। और इस साल जो MCQs हैं वो रिव्यू एक्सरसाइजेज में से ही आएंगे, तो लाजमी जाकर रिव्यू एक्सरसाइजेस को भी चेक कीजिएगा। बाकी यूनिट नंबर 2 की जानिब अब बढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 2 में जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 1 से लेके 7 तक जो क्वेश्चन नंबर हैं तो ये आपके MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 की जानिब बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर एक्सरसाइज नंबर 2.3 की जानिब जब बढ़ते हैं हम लोग तो एक्सरसाइज नंबर 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, ये 1 और 5 नहीं खाली लिखा, 1 से लेकर 5 तक मतलब कि 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये जो आपकी 1 से लेकर 5 तक एक्सरसाइज नंबर है ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक हो गया, अब 2.3 तक हो गया। एक्सरसाइज नंबर 2.4 की जाने बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 में आपके 5 सवाल हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 4 आप टिक लगा लें, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। फिर एक्सरसाइज नंबर 2.5 की जानिब आते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2.5 में सिर्फ 2 सवाल इम्पॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो आप ये 2 कर लेंगे तो आपकी 2.5 एक्सरसाइज वो हल हो जाएगी। याद रखिएगा जो यूनिट नंबर 1 है वो एक छोटा यूनिट है, लेकिन जो यूनिट नंबर 2 है या चैप्टर नंबर 2 जो है आपका वो बहुत ज़्यादा एक लेंदी है।
लेकिन अब याद तो करना ही है, आपने ही याद करना है, स्टूडेंट ने याद करना होता है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स हैं। और एक और बात बता दूं कि अगर आपने ये जितने भी मैं सवालात रखे हैं ना टारगेट पेपर के अंदर, तो अगर आप ये सारे याद कर लेते हैं, सारे हल कर लेते हैं, तो सब की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे। दिस इज़ माय गारंटी। और जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आप साथ साथ मुझे दुआएं भी दे रहे होंगे और आप अपना विदाउट एनी कन्फ्यूजन अपना पेपर टाइम से पहले कर लेंगे। दिस इज़ माय गारंटी। बाकी हमने एक्सरसाइज नंबर 2.5 तक समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इंपॉर्टेंट था। फिर एक्सरसाइज नंबर 2.6 की जानिब आते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2.6 तो भाई पूरी एक्सरसाइज ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ कि आपने एक्सरसाइज नंबर 2.6 आपने जहाँ से स्किप की तो आपके 10-15 मार्क्स गए। भला क्यों ऐसा है? तो जब मैंने लिखा भी है कि होल एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग, जो 2.6 एक्सरसाइज है ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 2.6। बिल्कुल एक्सरसाइज नंबर 2.6 जो है उसमें से कम एक सवाल तो लॉन्ग में लाजमी आएगा। तो अगर आप एक्सरसाइज नंबर 2.6 पूरी कर लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स सिक्योर होंगे। क्यों? क्योंकि जो 2.6 है उसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक ना एक लाजमी बनकर आएगा, तो वो लाजमी आपने याद कर लेनी है। इसको बिल्कुल भी हरगिज़ स्किप मत कीजिएगा। बाकी यूनिट नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में एक्सरसाइज नंबर 3.1 MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट जो है सवाल वो है 1 से लेकर 7 तक। अच्छा, मज़ीद एक्सप्लेनेशन से मैं आगे पहले बताता चलूँ कि अभी तो देखिए मैं टारगेट पेपर अपलोड कर रहा हूँ, तो इसके बाद भी अभी तो देखिए अभी जो डेट है शायद आज 22 फरवरी या 23 फरवरी है। तो इसके बाद जब तकरीबन 1 महीना तक रह जाएगा मैं और भी इससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालात अपलोड करूँगा, जो कि मतलब जिसमें आप स्किप कर सकते हैं, तो और भी ज़्यादा इसके हवाले से अपलोड होंगी वीडियोस। तो आपने क्या करना है, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लेक्चर से फ़ायदा उठा सके और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी मेरी हर एक वीडियो का मिल जाएगा। और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी टारगेट पेपर्स बहुत सारे अपलोड कर चुका हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर टारगेट पेपर्स 2023 के नाम से। तो तकरीबन बहुत सारे मैं सब्जेक्ट्स के मैं टारगेट पेपर्स अपलोड कर चुका हूँ और मज़ीद भी अपलोड होंगे। तो आप लाजमी वो भी विज़िट करें ताकि आप उससे भी फ़ायदा उठा सकें, वो प्लेलिस्ट को भी विज़िट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज नंबर 3.1 के लिए। फिर बाकी क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, बाकी 11, 12, 13 को आप स्किप कर सकते हैं। 8, 9, 10, 14 एंड 15, तो ये सवालात आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 की जानिब बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 13 एंड 14 आपने याद कर लेना है। फिर एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो है वो एज सच कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 को आप पूरा स्किप कर दें तो उसका कोई मसला नहीं होगा। तो हम लोग एक्सरसाइज नंबर डायरेक्ट 3.4 की जानिब बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3.4 में जो आपके पास इम्पॉर्टेंट सवाल आते हैं तो वो हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो ये 5 आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.4 से सवालात हो गए। फिर एक्सरसाइज नंबर 3.5 की जानिब बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 ये 4 सवालात हो गए। फिर एक्सरसाइज नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 एंड 7 इम्पॉर्टेंट सवालात हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, साथ साथ अपने बुक में टिक लगाते जाएं जिससे आपका ही फ़ायदा होगा। तो अगर नहीं टिक लगाएंगे ना फिर आपके लिए बड़ा मसला होगा, फिर आप कंफ्यूज रहेंगे यार कौन सा सर ने बताया था। तो हम नेक्स्ट पेज की जानिब बढ़ते हैं, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 3 वहाँ पर एंड हो चुका था। अब हम यूनिट नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा कैमरा अपना एडजस्ट कर लूँ। हाँ, तो एक्सरसाइज नंबर 3.4 यूनिट नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 4 भी आपका अगेन एक बहुत ज़्यादा लेंथी आपका यूनिट है। तो
क्या करें, अब करना तो है ही। तो जल्दी जल्दी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो यूनिट नंबर एक्सरसाइज नंबर 1 जो है इसमें एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 आपका इम्पॉर्टेंट है और आपने याद कर लेना है। फिर एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 13 तक। ये नहीं कि 5 और 13 नहीं है, खाली जहाँ पर डैश है इसका भाई याद रखना। देखो अब जो बच्चे जो स्किप कर रहे हैं ना, तो उनको पता नहीं चलेगा, वो लोग बस 5 और 13 याद कर लेंगे, फिर उनका काम हो जाएगा फाइनल पेपर में। तो आपने क्या करना है, जो अच्छे बच्चे हैं वो स्किप नहीं करें। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें भी बता रहा हूँ और जो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सवालात भी बता रहा हूँ। और जैसे कोई कन्फ्यूजन बीच में आती है तो वो सारी आपकी कन्फ्यूजन्स भी हल हो जाएंगी। तो आपने भाई स्किप नहीं करना, जो स्किप करेंगे तो वो फिर कंफ्यूज ही रहेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 13 तक, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 5 से लेकर 13 तक आपने याद करने हैं। फिर एक्सरसाइज नंबर 4.3 की जाने बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4.3 में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 7। एक्सरसाइज नंबर 4.4, तो एक्सरसाइज नंबर 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 8, 9, 11 एंड 12, ये 5 सवाल रखे हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। फिर एक्सरसाइज नंबर 4.5 की जाने बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4.5 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 6, 7 एंड 8, तो इसमें से बहुत सारे स्किप भी हुए हैं। कि देखिए इसमें ज़्यादा सवालात इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो बुक है वो आपके ही सेशन में अभी न्यू आई है और आप इस बुक से फ़र्स्ट टाइम आप ही लोग होंगे जो पेपर देंगे। तो आपको जाहिर सी बात है कि ज़्यादा याद करना पड़ेगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हो रहा है और इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप लोग अब 10 ईयर से भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। देखिए 10 ईयर होता था ना, तो 10 ईयर से पता चल जाता था कि ये सवाल आ सकते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से ये टारगेट पेपर बनाया है और आपने बिल्कुल भी ये सवालात स्किप नहीं करने, और ये मेरी गारंटी है कि आप ये जो मैंने टारगेट पेपर में सवालात रखे हैं अगर आप ये याद कर लेते हैं तो 100% कोई डाउट नहीं रहेगा, आपका जो पेपर है वो 100% हो जाएगा। बाकी एक्सरसाइज नंबर 4.6 की जाने बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4.6 में है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये आपको याद कर लेना है। फिर एक्सरसाइज नंबर 4.7 की बारी आती है। तो एक्सरसाइज नंबर 4.7 में 3 सवालात रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 6। फिर एक्सरसाइज नंबर 4.8 आ जाती है। तो एक्सरसाइज नंबर 4.8 में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, ये 3 सवालात हैं। और फिर लास्ट में जो एक्सरसाइज नंबर 4.9 है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो एक्सरसाइज नंबर 4.9 को आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर हमारा एक बहुत लंबा चौड़ा यूनिट, बहुत ही एक लेंथी यूनिट जो कि यूनिट नंबर 4 था, यहाँ पर जाकर ख़त्म होता है। तो यूनिट नंबर 4 हम लोग कर चुके। अब यूनिट नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं और यूनिट नंबर 5 बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा यूनिट है। तो देखें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जो पूरी जो मैथ्स की बुक है ना, तो आपकी पूरी मैथ्स में से वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर और वन ऑफ द मोस्ट शॉर्टेस्ट चैप्टर जो है, या वन ऑफ द मोस्ट शॉर्टेस्ट यूनिट जो है वो यूनिट नंबर 5 है। भला क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना MCQs के लिए, ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 आप पूरी स्किप कर दें। एक्सरसाइज नंबर 5.2 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आप पूरी स्किप कर दें। फिर जाकर एक्सरसाइज नंबर सिर्फ और सिर्फ 5.3 है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 5.3 ही याद करनी है, बाकी 5.1 और 5.2 आपने याद नहीं करनी। तो जब आप सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 5.3 याद करेंगे तो आपका जो यूनिट नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब समझ आई कि मैं क्यों बोल रहा था कि आपका जो यूनिट नंबर 5 है वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट यूनिट है। तो इसी वजह से, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जो कि 5.3 है, जो कि आपने याद करनी है। बाकी ये जो है ये आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर यूनिट नंबर 6, ये भी एक छोटा सा यूनिट है, तो इसमें बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर जो मेरे ख्याल मैंने जूम ज़्यादा तो नहीं कर दिया, नहीं, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 जो है उसमें आपने
3 क्वेश्चन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एक्सरसाइज नंबर 6.1 के हो गए। फिर एक्सरसाइज नंबर 6.2 के जितने भी सवालात हैं आप अपनी बुक में देख सकते हैं। अगर आपने बुक ओपन की हुई है तो जितने भी यहाँ सवालात आपको नज़र आ रहे हैं तो ये सारे याद करने होंगे, क्योंकि ये जो 6.2 एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 6 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो कि आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसके सारे सवालात रखे हैं। बाकी एक्सरसाइज नंबर 6.3 की जाने बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये 3 सवालात। और 6.4 के भी 6.2 की तरह जितने भी सवालात हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं और आपने सारे सवालात याद कर लेने हैं। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। तो आपने शुरू में क्या किया कि मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ, साथ में एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ ना, ताकि आपको सारी क्लियर हो जाए। जो चैप्टर 1 था वो बहुत ही छोटा सा था। फिर आप चैप्टर नंबर 2 की जानिब जब बढ़े तो वो तो बहुत ही लेंदी था, बहुत ज़्यादा, आपको तो देख के हैरान परेशान हो गया। फिर यूनिट नंबर 3 भी कोई छोटा नहीं कह सकते, ये भी एक लेंदी था, लेंदी यूनिट था। फिर यूनिट नंबर 4 तो भाई जानलेवा ये तो भाई जानलेवा है बिल्कुल, ये सबसे बड़ा आपका यूनिट है। मैंने पहले भी आपको बताया, आपकी जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है सबसे बड़ा यूनिट आपका यूनिट नंबर 4 है। तो देखें बस आपकी जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4, यही एक बस 3 हैं जो लेंदी हैं। बाकी सारे आप देखेंगे, बाकी सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं। जैसे यूनिट नंबर 5 हमने देखा बहुत ही छोटा, यूनिट नंबर 6 की भी मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी है। तो यूनिट नंबर 6 आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा एक छोटा सा यूनिट है, जो कि आप तकरीबन 2 दिन भी देंगे या 1 दिन भी अगर आप अंत तक मेहनत करते हैं तो ये आप कर सकते हैं आराम से। बाकी फिर यूनिट नंबर 7 की जाने बढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 7 भी अगेन एक छोटा सा यूनिट है। तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1, तो ये आपने याद कर लेना है। एक्सरसाइज नंबर 7.2 की जाने बढ़ते हैं। तो इसमें 4 सवालात जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 5, 9, 10 एंड 8। तो ये 4 यूनिट्स इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी एक्सरसाइज नंबर 7.3 हमारे जो यूनिट नंबर 7 की जो लास्ट एक्सरसाइज है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये 5 सवालात हैं। आप ये तीनों एक्सरसाइज नंबर 7.1, 7.2, 7.3 याद कर लेंगे तो आपका यूनिट नंबर 7 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यूनिट नंबर 7 तक क्लियर है। फिर यूनिट नंबर 8 आ जाता है, मैंने बताया ना, इसके बाद सारे ही यूनिट्स जो छोटे छोटे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 में क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सरसाइज नंबर 8.2 की जाने बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जितने भी पार्ट्स हैं, ऑल पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। 3 के भी पार्ट्स देखिए, जो 8.2 है ना, ये पार्ट्स पर मुश्तमिल है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर आपने बुक खोली हुई है जितने भी बच्चों ने, तो वो देख रहे होंगे, और वाकई आपने देखा होगा कि 3 और 4 दोनों के बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो ये सारे पार्ट्स आपने याद कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के। तो फिर एक्सरसाइज नंबर 8.3 की जानिब आप बढ़ें। तो एक्सरसाइज नंबर 8.3 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर एक्सरसाइज नंबर 8.4 में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है एक्सरसाइज नंबर 8.4 में, वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ तक आपको क्लियर बात होगी यूनिट नंबर 8 तक। तो अब हम बढ़ते हैं अपने यूनिट नंबर 9 की जानिब। बहुत ही छोटा यूनिट है, बहुत ज़्यादा छोटा है। इसमें तो बस आप समझ लें कि आप 1 घंटा ही पढ़ लेंगे ना, 1-2 घंटा, तो आपका आराम से यूनिट नंबर 9 हो जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 9.1 और 9.2 जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि एक्सरसाइज नंबर 9.1 एंड 9.2 आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ दें। बाकी एक्सरसाइज नंबर 9.3 ही बस आपकी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपने 4 सवालात करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो जब आप सिर्फ और सिर्फ आपने ये 4 सवालात करने हैं पूरे यूनिट नंबर 9 में, देखें
इतना आसान है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3 और 4 9.3 का याद किया तो आपका पूरा यूनिट नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। तो यूनिट नंबर 9 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर यूनिट नंबर 10 की जाने बढ़ते हैं, जल्दी से भी यूनिट नंबर 10 निकाल लें। तो यूनिट नंबर 10 में यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.1 के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। फिर क्वेश्चन नंबर 10.2 की जाने आते हैं। तो 10.2 में भी आपके अगेन 5, 6 एंड 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालात हैं। फिर एक्सरसाइज नंबर 10.3, आय हाय हाय हाय, एक्सरसाइज नंबर 10.3 जो है ना, ये आप किसी सूरत भी आप नहीं कर सकते स्किप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो 10.3 है इसमें से आपके लाजमी गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि आपके 10.3 में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे। तो इसका अगर आप एक भी सवाल मिस करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपना लॉस करेंगे। तो इसके जो हैं बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो 10.3 के टोटल 20 क्वेश्चन आंसर्स हैं 1 से लेकर 20 तक। देखिए जहाँ पर इतने सारे आपने देखिए, यूनिट नंबर 5 भी आपका छोटा था, यूनिट नंबर 6, 7, 8, 9 बिल्कुल छोटे छोटे सवालात हैं जो आप कुछ घंटों में ही आप ये कर सकते हैं। तो अब एक देखिए, एक बड़ी चीज़ आ गई यूनिट नंबर 10 में, तो उससे आप घबराएं मत। तो ये आपको याद करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ़ साइड पर रहें। तो देखिए मैं तो इसमें से कटवा सकता था, 10.3 था ना, मैं अगर लिख देता कि 1 से लेकर 5 तक कर लें, 1 से लेकर 6 तक कर लें। मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे आपकी फ़िक्र है। तो अगर आप ऐसे फ़जूल में अगर मैं आपको स्किप करवाऊँगा ना तो आपके मार्क्स कटेंगे और मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं आपको ऐसे मतलब कि फ़जूल में आपके सवालात कटवाऊँ। तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि आप पूरे मार्क्स हासिल करें। आपको पता है कि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जैसे जैसे साल गुज़र रहे हैं। तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं ये सवालात करने। तो 10.3 में थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। 10.3 के जितने भी सवालात हैं 1 से लेकर 20 तक वो आपको याद करने पड़ेंगे, लाजमी याद करने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि जब आप ये 1 से लेकर 20 तक याद कर लेंगे तो समझ लें आपका एक दो शॉर्ट सवाल भी लाजमी आएगा और लॉन्ग सवाल भी आपका 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। दिस इज़ माई गारंटी। तो बाकी एक्सरसाइज नंबर 10.4 की जाने बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 10.4 में 3 सवालात इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। तो बस इसका 10.3 ज़्यादा था, बाकी ये भी एक छोटा ही कह सकते हैं, छोटा यूनिट ही है, लेकिन इसमें आपको 2-3 दिन लग सकते हैं। तो 2-3 दिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको यूनिट नंबर 10 भी ईज़िली कवर हो जाएगा। देखिए ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 23 फरवरी को या 23 फरवरी को ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने रह गए हैं। तो 3 महीने मैं बोलता हूँ बहुत कम टाइम है। तो अगर इसके बाद अगर कोई मार्च में वीडियो ये देख रहा है तो या अप्रैल में कोई वीडियो देख रहा है और अभी तक उसने ये स्टार्ट नहीं की प्रेपरेशन, तो भैया आपके पास टाइम नहीं है। या कुछ जो अभी देख रहे हैं ना, 23 फरवरी को भी देख रहे हैं, तो उनके पास भी टाइम नहीं है भाई। आज से ही ये नहीं बोलना कि भाई नहीं कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, नहीं, आपने आज से ही तैयारी स्टार्ट करनी है ताकि आप अच्छी अपनी तैयारी कर सकें। और जब 1 महीना रह जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ सब कुछ रिवीजन के लिए छोड़ दें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी और अपने फ्यूचर के लिए आप सीरियस हो जाएं, क्योंकि यही FSC एक टाइम पीरियड होता है, यहाँ पर ही आपका फ्यूचर डिसाइड होता है कि आपने फ्यूचर में क्या करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो यूनिट नंबर 11 की जाने बढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 11 में एक्सरसाइज नंबर 11.1 के 3 क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। तो एक्सरसाइज नंबर 11.2 जो है एक लेंथी एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे सवालात हैं, 7, 8, 9, 10, 12, 14 एंड 15। बाकी 11 और 13 को मैंने काट दिया है, 11 और 13 आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 7 सवालात हैं, 7 सवालात हैं। तो 11.2 से आपने ये 7 सवालात आपने याद कर लेने हैं। हम फिर अपने नेक्स्ट पेज की जाने पड़ते हैं। टोटल इसके 12 यूनिट्स हैं। तो
बाकी एक्सरसाइज नंबर 11.3 में भी 3 सवाल आते इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। फिर एक्सरसाइज नंबर 11.4 के भी 3 सवाल आते इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 11.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 6 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फाइनली हम अपने लास्ट यूनिट की जानिब आ गए हैं, जो है यूनिट नंबर 12। तो इसके अंदर जो एक्सरसाइज नंबर 12.1 है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, और जो एक्सरसाइज नंबर 12.1 के साथ साथ 12.4 भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो कि आप स्किप कर सकते हैं। बाकी इसमें सिर्फ 3 एक्सरसाइजेज हैं, 12.2, 12.3 एंड 12.5। तो इसके आपने जितने भी सवाल हैं वो याद कर लेने हैं। तो यहाँ पर जाकर हमारा यूनिट नंबर 12 भी ख़त्म, बिल्कुल हमारा जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है हमारे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की वो हो गई है। तो इसमें जो शॉर्ट एक्सरसाइजेज हैं पहले मैं वो लिख देता हूँ कि शॉर्ट एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो यूनिट नंबर 1 शॉर्ट यूनिट्स लिखना चाहिए था, खैर। तो यूनिट नंबर 1 आपका इम्पॉर्टेंट है, नहीं शॉर्ट जो है छोटा यूनिट नंबर 1 है। बाकी 2 भी लेंथी है, 3 भी लेंथी है, 4 तो बहुत ज़्यादा है। बाकी 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी अगेन आपका लेंथी है, क्योंकि उसमें जो 10.2 है उसमें बहुत सारे आते हैं, 11 एंड 12। तो ये आपकी छोटी एक्सरसाइजेज हैं। बाकी जो बड़ी एक्सरसाइजेज हैं जिस पे आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, जो लॉन्ग यूनिट है जिस पे बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है, तो वो है यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और फिर यूनिट नंबर 10 आ जाता है, ठीक है। तो ये जो हैं आपके लॉन्ग यूनिट्स हैं, और ये शॉर्ट यूनिट्स हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। तो ऐसे ही मज़ीद इसकी एक्सरसाइजेस के भी मैं कोशिश करूँगा कि सॉल्व एक्सरसाइजेस की भी वीडियोस डालूँ, और मज़ीद जितने भी सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर के उनके भी टारगेट पेपर्स अपलोड काफ़ी सारे हो गए हैं, और काफ़ी सारे अभी होंगे भी। तो आप लाजमी देखें, मैंने ये बहुत ज़्यादा मेहनत से ये टारगेट पेपर बनाया है। तकरीबन मुझे ये रिसर्च करते हुए मुझे कल का पूरा दिन लग गया था, तो फिर जाकर मैंने ये टारगेट पेपर बनाया है, जिससे आप लोग सेटिस्फाई हो सकें। तो ये आप टारगेट पेपर याद कर लेंगे तो आपके 100% मार्क्स लेने के काबिल आप हो जाएंगे। तो देखिए, मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा एफ़र्ट कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जितने भी हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं, टारगेट पेपर्स हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलिज़र एजुकेशनल अकेडमी।